Hello, this is Manish Kaushal from Victory Planner Sri Ganganagar. Today in this video I am going to tell you about the basics of writing module. We will start from the basics of writing task 1, then we will discuss about the writing task 2. So let's see about writing task 1. Basically you have to write 150 words in your writing task 1. Remember one thing, this is the minimum word limit. You have to write at least 150 words. You can write beyond this word limit, but do not exceed 200 or 225. This is the maximum word limit you can write. ठीक है, ਜਿਹੜੇ 150 वर्ड है और मिनिमम वर्ड लिमिट है, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨੇ ਲਿਖਣੇ ਆ। मैक्सीमम ਤੁਸੀਂ 200 225 225 ਤੱਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है जी, कोशिश करनी है आप ये तो घट ना लिखिए तो इनू एक्सीड ना करिए, इन्हों के लिख सकते हो। तो वन मोर थिंग, उत्थे अपने वर्ड्स जोड़े है काउंट नहीं किए जाते, तो ना ही आप आपदे वर्ड्स काउंट करने हैं। सो हिसाब किताब किवें रखना, आप आपदियां लाइन्स काउंट करनी है। ठीक है जी, ये अज्यूम किया जाता है भी हरेक स्टूडेंट एक लाइन के 8 वर्ड्स लिखता है। सो जोड़ा भी एग्जामिनर है, जो भी थोड़ी राइटिंग इवैल्यूएट कर रहा, थोड़ियां लाइन्स काउंट करूगा, तो तुसीं भी आपदियां लाइन्स के अकॉर्डिंग जी आपकी वर्ड लिमिट है वह तुसी जो भी मैनेजमेंट है वो लाइन्स के अकॉर्डिंग रखनी है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल 8 वर्ड्स काउंट किए जाते तो तुहाडा टारगेट होना चाहिए प्राइमरी भी तुसी 20 लाइन्स लिखनी है, 160 वर्ड्स हो गए। ठीक है जी, ये तो गल होगी वर्ड लिमिट की। तो एक चीज़ होर, लाइन उही काउंट होंदी है जी जां तां हाफ है या मोर दैन हाफ है। कई बार आप अगली लाइन के जस्ट 1 या 2 वर्ड्स लिखते हैं, वो लाइन काउंट नहीं होंदी गी। ठीक है, ये गल होगी वर्ड लिमिट की। उसके बाद आप गल करते हैं स्ट्रक्चर की, भी टास्क 1 की स्ट्रक्चर की होंगी है, भी टास्क 1 किवें किवें लिखना है। सो सब तो पहला तो की है जी, आप इंट्रोडक्शन लिखनी होंगी है। ठीक है जी, सब तो पहला पार्ट हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के की है, जोड़ा आपको कोई भी एक पिक्चर मिलूगी या जोड़ा भी टास्क 1 आपको मिलूगा, वो उपर जी एक बोल्ड लाइन लिखी होंगी है डार्क ब्लैक, जिहदे दस्सिया गया होंदा भी दित्ती गई इमेज है या जोड़ा भी ग्राफ है वो काहदे बारे है ना। तो वो जी लाइन है, एक लाइन या 2 लाइन ज़्यादातर होंदियां, उन्होंने तुसीं दोबारे लिखना है, रीराइट करना है, बट तुसीं कोशिश करनी है तुसीं उन्होंने पैराफ्रेज करो, दैट मीनस तुसीं आपदी वर्डिंग च उन्होंने लिखना है। दैट्स इट, इन्ना ही इंट्रोडक्शन के आपां लिखना होंदा है। एक एक्सट्रा लाइन जी आप ऐड ऑन कर सकते हो, तुसीं डाटा दस सकते हो भी परसेंटेजिस दे विच दिता है, काहदे बारे डाटा दिता है, कि किहड़े प्रपोर्शन च डाटा दिता है ना, नंबरस च दिता है, थाउजेंड्स च दिता है, वो सारा कुछ तुसीं मैंशन कर सकते हो। उसके बाद तुसीं की है जी बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं। ठीक है जी, आई नो हुण बहुत सारे जणियां दे मन च ये आ रहा होगा भी इंट्रोडक्शन के बाद ओवरऑल कई जने दसदे भी ओवरऑल लिखनी है, या तुसीं बहुत जगह ते देखा होगा ओवरऑल लिखी होंदी है। सो ये थोड़ी चॉइस है, तुसीं इत्थे सैकेंड नंबर पर भी ओवरऑल मैंशन कर सकते हो, बट मेरी एडवाइस ये है तुसीं ओवरऑल लास्ट च मैंशन करो। ठीक है जी, ये है बेसिक जिहा पैटर्न जिहड़ा तुसीं फॉलो करना है राइटिंग टास्क 1 दे विच। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन होगी अपनी, बॉडी पैराग्राफ्स हो गए, एट द एंड हो गया ओवरऑल। ये हो गया स्ट्रक्चर, ये होगी वर्ड लिमिट, किवें तुसीं वर्ड लिमिट मैनेज करनी है, उहदे बारे भी आपां गल कर ली, स्ट्रक्चर बारे भी गल कर ली। हुण आपां गल करांगे टास्क 1 दे टाइप्स बारे। ठीक है, किन्ने टाइप्स हुंदे आ। सो एक जिहड़ा मैं मान लो एक कंबाइंड जिहड़ी कैटेगरी रखी है, उहनूं मैं नेम दिता है ग्राफ्स। ठीक है जी, ये देखो हम बार ग्राफ भी आ जाता है, लाइन ग्राफ भी आ जाता है, पाई चार्ट भी आ जाता है, टेबल नूं भी मैं इसे कैटेगरी दे विच रखिया। ठीक है, ऑल दो टेबल एक ग्राफ नहीं होंदा, एक टैबूलर रिप्रजेंटेशन होंदी है, उन्होंने तुसीं टेबल नूं मैं वैसे ही एक मतलब आपदे स्टूडेंट्स नूं जिवें मैं एक्सप्लेन करदा तो मैं टेबल नूं भी इस कैटेगरी दे विच इनकलूड कीता है। ठीक है जी, सैकेंड की है, तुहानूं कोई मैप आ सकता है। ठीक है जी, मैप सिंपली की है, थोड़ा किसी भी चीज़ दी 2 इमेजिज दित्तियां हो सकदियां, वो दोनों पास्ट दियां हो सकदियां, एक पास्ट एक प्रैजेंट, एक पास्ट एक प्रैजेंट, एक हो सकता फ्यूचर डेवलपमेंट बारे दस्सिया होवे, 3 इमेजिज भी हो सकदियां, उन्होंने बोलते हैं मैप। फिर थर्ड नंबर पर जोड़ा है एक होंदा प्रोसैस चार्ट। ठीक है जी, किसी भी चीज़ का आपां नूं प्रोसैस दिता हो सकता भी कोई चीज़ है किवें प्रोसैस होंदी है, किवें उहदी मैन्युफैक्चरिंग होंदी है। ठीक है जी, उसदे बाद की है लाइफ साइकल। ठीक है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का थोड़ा लाइफ साइकल दिता हो सकता भी वो लाइफ के किहड़ियां-किहड़ियां स्टेजिज होंदियां। ठीक
ठीक है जी। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਮਿਕਸਡ ਆ ਸਕਦੇ, ਦੋ ਇਮੇजेस ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਟੇਬਲ ਮਿਕਸ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਾਈ ਤੇ ਟੇਬਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਮਿਕਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਫਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਚਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੂਥ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਇਮੇਜ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਚਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਏਜ ਟੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 12 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਚਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੇਮ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਯੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6 ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ। ਫਿਫਥ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਐਂਡ 6th ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 6 ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰਾਫਸ ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਵਾਲੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ 1 ਬਾਏ 1 ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਦੈਨ ਜੇ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ 6 ਦੀਆਂ 6 ਲਿਖ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਵਾਲੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਈਅਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਟੀਪਲ ਈਅਰਸ ਦਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਚੇਂਜ ਵਾਲੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਦਲਾਵ, ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲ ਈਅਰਸ ਦਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗ੍ਰਾਫਸ ਜਾਂ ਟੇਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਸਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਸਕ 1 ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫਸ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ, ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੇਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਪ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਟ ਪਾਸਟ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਮੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1940 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1940 ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਜਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸੇਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ
प्ले ग्राउंड बना दिता गया, तो तुसीं उहदा कंपैरिजन शो कर सकते हो। अर्लीयर देयर वॉज ए कार पार्किंग, ठीक है, विच हैज़ बीन रीप्लेसड बाय दी फुटबॉल ग्राउंड या कुछ भी जिहड़ा भी ग्राउंड दिता है कुछ भी दिता वो तुसीं लिख सकते हो। हुण सपोज करो उस स्कूल का आपां नूं एक फ्यूचर प्लान दिता है भी फ्यूचर वास्ते की डिवलपमेंट्स आईयां जिहड़ियां वो प्लान कीतियां जा चुकियां। हुण देखो जिहड़ा फ्यूचर वाला है उन्हें जां तां तुसीं सिंपल फ्यूचर च लिख सकते हो देयर विल बी ए कार पार्क, देयर विल बी ए फुटबॉल ग्राउंड, XYZ जो कुछ थोनों इत्थे दिख रहा है या थोनों लग रहा है। अदरवाइज तुसीं की है उन्होंने सिंपल प्रेजेंट की पैसिव फॉर्म च भी लिख सकते हो भी इट इज़ प्लैंड, ठीक है जी, इट इज़ अज्यूम्ड या इट इज़ प्लैंड ही ठीक है, प्लैंड ज़्यादा सही रहिंदा भी ये चीज़ां प्लैन कीतियां जा चुकियां। तो मैप दे विच आपां की है टेंस का बहुत ध्यान रखना है, इमेज नूं तुसीं केयरफुली एग्जामिन करना है, उहदे उपर किहड़ा ईयर या किहड़ा टाइम मैंशन किया गया। कई बार आपां नूं की है ईयर नहीं मैंशन किया हुंदा, ऐ लिखा हुंदा इन पास्ट एट प्रैजेंट, ठीक है जी। ये होगी गल मैप की। उहदे बाद आपां गल करते हैं प्रोसैस चार्ट या लाइफ साइकिल की, ठीक है जी। अजे तक आपां दो कैटेगरीज जिहड़ियां हैगियां उन्हां बारे देख लिया भी उन्हां च किहड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है। थर्ड हैगा जी प्रोसैस चार्ट या लाइफ साइकिल, प्रोसैस चार्ट या फिर लाइफ साइकिल, ठीक है जी। इन्हां दे विच जिहड़ी चीज़ सब तो इंपॉर्टेंट हैगी इहनूं जां तां तुसीं इहदे सिंपल प्रैजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हो अगर यूज़ करना है थोड़ा बहुत, अदरवाइज तुसीं इहनूं लिखना है सिंपल प्रैजेंट की पैसिव फॉर्म दे विच, सिंपल प्रैजेंट की पैसिव वॉइस, ठीक है। सिंपल प्रैजेंट की पैसिव वॉइस की हुंदा आपां नूं इज़ आर दे नाल वर्ब की थर्ड फॉर्म का तुसीं यूज़ करना है, ठीक है जी। ये हुंदी है सिंपल प्रैजेंट की पैसिव फॉर्म, इज़ या आर चो कुछ आऊगा तो नाल वर्ब की थर्ड फॉर्म आऊगी। ये तो वैरी सिंपल है भी जो सिंगुलर है तो इज़ आ जाऊगा, प्लूरल है तो आर आ जाऊगा, ठीक है जी। उहदे नाल वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ देखो अपने माइंड च ये आ सकता भी सिंपल प्रैजेंट की पैसिव फॉर्म च ही क्यों लिखना है। सो देखो किसी भी चीज़ का प्रोसैस है या किसी भी चीज़ का लाइफ साइकिल है वो अज जिमें हैगा अज तो 50 साल पहला भी उवें ही सीगा, अज तो 50 साल बाद भी उवें ही होऊगा। जिमें हुण आपां गल कर लईए प्रोसैस की, नो डाउट हो सकता है भी जिवें आपां पास्ट की गल कीती है तो ज़्यादा मैनुअल वर्क हुंदा सीगा, फ्यूचर दे विच मशीनरी का ज़्यादा यूज़ होगा, बट जिहड़ा प्रोसैस है वो तो सेम रहूगा, सेम ही लाइफ साइकिल है किसी का भी। हुण फॉर एग्जाम्पल आपां कह दईए भी एक फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग है ना जी, वह जिहड़ा लाइफ साइकिल अज तो 50 साल पहला सीगा वही अज है वही 50 साल बाद रहूगा। सो इनू आपां सिंपल जिहड़ी प्रैजेंट की पैसिव फॉर्म हुंदी है वो की सेंस दिंदी है भी ऐ हुंदा है, तो आपां वही दसना भी ऐ ही हुंदा है ना, आपां ऐ नहीं कह सकते सी ऐ हुंदा सी या ऐ हुंदा होऊगा। जिवें फॉर एग्जाम्पल आपां किसी भी चीज़ का प्रोसैस है, जिवें फिश का प्रोसैस है, फिश का सॉरी लाइफ साइकिल है, या समोक्ड फिश किवें बनाई जाती है उसका प्रोसैस दिता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आपां जिवें लिखिया एक्स आर, हाँ देखो एक्स प्लूरल है तो आप आर लिख लिया, लेड बाय दी यंग फिश, ठीक है। यदा मतलब हुण की बन रहा भी जी यंग या एक मैच्योर फिश होंगी है वो द्वारा जोड़े एक्स अंडे है वो दिते जाते हैं, ठीक है। हुण आप इनू ऐ नहीं लिख सकते भी अंडे दिते जाते सी या अंडे दिते जाते होणगे या फिश अंडे दे रही है या अंडे दे रही सी अंडे दे रही होगी। तो आप सिंपल प्रैजेंट की जी पैसिव फॉर्म है इज़ आर दे नाल ਉਹਦੇ ਨਾਲ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। एक चीज़ होर है जी तुसीं इहदे विच ध्यान रखनी है लाइफ साइकिल या प्रोसैस दे विच तुसीं कोई भी स्टेज या कोई भी स्टैप स्किप नहीं करना गा, ठीक है। जिवें फॉर एग्जाम्पल ग्राफ्स या टेबल है उहदे विच जे तुहानूं ज़्यादा डाटा दिता है, ठीक है, थोड़ी वर्ड लिमिट पूरी होगी तो तुसीं उहदे विच आपदे अकॉर्डिंग कुछ डाटा स्किप कर सकते हो, बट प्रोसैस चार्ट ते लाइफ साइकिल दे विच तुसीं कोई भी स्टैप या कोई भी लाइफ की जिहड़ी स्टेज है उहनूं स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया प्रोसैस ते लाइफ साइकिल बारे। जिहड़ा मिक्स हुंदा वो तो सेम ही है, मिक्सचर होऊगा इन्हां दा मिक्सचर आऊगा, ठीक है। ग्राफ है या टेबल है या दो ग्राफ का मिक्सचर आ जाए तो सेम ही चीज़ फॉलो करनी है। फिर गल करते हैं जिहड़ा पिक्टोरियल चार्ट हुंदा या पिक्चर दित्ती हुंदी है, तो देखो उन्होंने सिंपली तुसीं तुहानूं जिहड़ियां जिहड़ियां चीज़ां दिख रही उन्हां बारे तुसीं एक्सप्लेन कर देना। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोले कोई भी पिक्चर है जिवें फॉर एक टैली बूथ की पिक्चर है भी टैलीफोन बूथ है वो तुहानूं इमेज दी गई है कि उत्थे उहनूं तुसीं किवें किवें यूज़ कर सकते हो ऑपरेट कर सकते हो, जो चीज़ां तुहानूं दिख रही उन्हां बारे तुसीं क्लीयरली बस लाइन्स बना के मैंशन कर सकते हो, ठीक है जी। ये सीगा टास्क 1 का बेसिक, आपां कह लईए की है जी बेसिक है। हुण आपां गल करते हैं टास्क 2 के बेसिक बारे या उहदे क्वेश्चन टाइप्स बारे, ठीक है जी। मैं उम्मीद करदा तुहानूं सारिआं नूं समझ आ रहा होऊगा, ठीक है। फिर भी स्टिल जे थोड़ा कोई डाउट रह जाए
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਸੀ 150 ਵਰਡਸ, ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 250 ਵਰਡਸ। ਇਹ ਅਗੇਨ ਮਿਨੀਮਮ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ठीक है। यू कैन राइट अप टू 300 और 325 वर्ड्स। ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू राइट बिटवीन 250 एंड 300। 250 तो लैकर 300 के वर्ड्स के विच लिखण की आप कोशिश करनी है। ये मिनीमम वर्ड लिमिट है, ये मैक्सीमम है। ठीक है जी। तुसीं ये बिटवीन एंड कुछ भी लिख सकते हो, जिवें 275 लिख लिया, 280 लिख लिया। ठीक है। 300 320 तक भी लिख सकते हो, ज़्यादा नहीं लिखना गा। ठीक है जी। ये तो होगी वर्ड लिमिट। जी स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है। पहला तुसीं लिखनी है इंट्रोडक्शन, दैन तुसीं लिखनी है बॉडी पैराग्राफ्स, एंड एट द एंड तुसीं लिखनी है कंकलूजन। ठीक है जी। तो सेम जी सेम स्ट्रक्चर मैं तां कह रहा भी इंट्रोडक्शन बॉडी पैराग्राफ्स उहदे च भी सीगे, उहदे च लास्ट च आपां ओवरऑल लिखिया सीगा, इहदे च आपां लिखिया कंकलूजन। सो सेम जी स्ट्रक्चर है। ये होगी वर्ड लिमिट, ये होगी स्ट्रक्चर टास्क 2 दी। हुण आपां गल करते हैं क्वेश्चन टाइप। टास्क 2 दे विच किन्ने क्वेश्चन टाइप्स हुंदे है ना, भी टास्क 2 दे टाइप नहीं कह सकते आपां, क्वेश्चन टाइप्स। हुण बहुत सारे बच्चों का एक होर सवाल हुंदा जिहड़ा कॉमनली मैथों ऑफलाइन क्लास भी बच्चे पुछदे आ, जां इंस्टाग्राम ते भी मैसेजेस आउंदे आ भी सर जे टास्क 2 दे विच एवें दा क्वेश्चन आ गया जिहदे उत्ते सानूं पॉइंट्स नहीं आ रहे। सो देखो आफ्टर ऑल ये थोड़ा की है, एक इंग्लिश चैक करने का टैसट है। थोड़ी इंग्लिश की जी कैपेबिलिटी है, थोड़ा किन्ना वधिया इंग्लिश आती है, या तुसी इंग्लिश बोल कम्यूनीकेट करन च, लिखण च, पढ़न च, वो सारिया चीज़ां थोड़ियां जी कैपेबिलिटीज़ है वो चैक की जांदियां, ना कि थोड़ी जनरल नॉलेज। सो हमेशा एक इहो जिहा क्वेश्चन आऊगा जिहड़ा अपने डे टू डे लाइफ नाल या अपनी सोसाइटी नाल जुड़िया हुआ। सो ये चीज़ दिमाग च नहीं आनी चाहिए कि भी आपां नूं एवें दा क्वेश्चन आ जाऊगा जिहड़ा आपां अटैम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है। हुण आपां गल करते हैं क्वेश्चन टाइप्स की। ठीक है। इनू टाइप्स टास्क 2 के टाइप्स नहीं कहते, इन्होंने क्वेश्चन टाइप्स ही कहते हैं। सो पहला जिहड़ा बहुत कॉमन है या बहुत तुसीं सारे जाने फैमिलीयर होंगे जिहदे नाल, डू यू एग्री और डिसएग्री। ठीक है। जिवें कि आपां नूं पता ही है भी एक टास्क 2 दे विच एक स्टेटमेंट दित्ती गई हुंदी है, उहदे विच लास्ट च क्वेश्चन दिता गया हुंदा है ना। पहला टाइप है डू यू एग्री और डिसएग्री, भी तुसीं सहमत हो कि असहमत हो। ठीक है। हुण इहदे विच जिहड़ी एक मैं चीज़ कहूँगा ध्यान च रखनी है, जो तुसीं की है कोशिश करना है वन साइडिड जाण दी, चाहे तुसीं एग्री हो जाओ चाहे तुसीं डिसएग्री हो जाओ। ठीक है जी। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहिंदा है भी एग्री करांगे ज़्यादा बैंड आउणगे या डिसएग्री करांगे फिर ज़्यादा बैंड आउणगे। तो देखो ये थोड़े ओपीनियन ते जो तुसीं करोगे उहदे ते बैंड स्कोर थोड़ा है नहीं गा। तुसीं आपदा जिहड़ा टास्क 2 आ वो किन्ना वधिया अटैम्प्ट करते हो। ठीक है जी। उस चीज़ से थोड़ा बैंड स्कोर है, किन्नी वधिया इंग्लिश लिखते हो उस चीज़ से है। तो तुसीं इहदे च कोशिश करनी है वन साइडिड जाण दी। ठीक है जी। चाहे तुसीं एग्री हो जाओ चाहे तुसीं डिसएग्री हो जाओ। ठीक है। एक ये सिमिलर जी टाइप है टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। ठीक है जी। हो सकता देखने सानू सेम लगे बट थोड़ा जिहा डिफरेंस है ये। ठीक है। जिहड़ा पहला सीगा उहदे तां उहने सिंपली तुहानूं पुछया भी तुसीं एग्री हो कि डिसएग्री हो, जिहड़ी स्टेटमेंट दित्ती गई है उहदे नाल। सैकेंड दे विच ओह पुछ रहा टू वट एक्सटेंट, भी एक किस हद तिकर। ठीक है जी। तुसीं किस हद तिकर सहमत जां असहमत हो। तो देखो ये 3 सिचुएशनस बनदियां, मीनस की है तुसीं 3 तरीके नाल अटैम्प्ट कर सकते हो। पहला तो की है जी, तुसीं कह सकते हो आई कंप्लीटली एग्री और डिसएग्री। ठीक है जी। तुसीं पूरी तरह सहमत जां असहमत हो सकते हो। तो ये अगेन आई सिचुएशन क्रिएट होगी पहले वाली, ये तुसीं की है वन साइडिड ही जाओगे। फिर जो तुसीं कंप्लीटली एग्री कर लिया तो कल्ले एग्री के पॉइंट्स लिखोगे। ठीक है जी। दूसरी सिचुएशन हैगी आ आई लार्जली एग्री और डिसएग्री। ठीक है जी। तुसीं लार्जली एग्री हो या डिसएग्री हो, मतलब मैं काफ़ी हद तक सहमत जां असहमत है। तो ये जिहड़ा पॉइंट्स का प्रपोर्शन है वो 70-30 कह लो। ठीक है। या फिर 60-40 कह लो। कहने का मतलब कि जिहड़ी चीज़ तुसीं लार्जली हो, फॉर एग्जाम्पल तुसीं लार्जली एग्री हो तो एग्री के पॉइंट्स ज़्यादा आउणगे एज कंपेयर टू डिसएग्री। जिहड़ी थर्ड सिचुएशन है जिहड़ी तुसीं बहुत सारे जाने लिखते हो आई पार्शली एग्री। ठीक है जी।
आई हैव ए बैलेंस्ड व्यू, मेरा व्यू की है बैलेंस्ड है, ठीक है, दैट मीन्स 50-50। सो इन दिस केस यू विल राइट इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। इस आप की है इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखने हैं, उन्ने ही एग्री दे विच उन्ने ही डिसएग्री दे विच, ठीक है जी। हुण एक होर वड्डा डाउट जिहड़ा बच्चों के मन च रहिंदा है जां बच्चे सोचते हैं भी सर यह डिसाइड किवें करना भी असीं एग्री करिए कि डिसएग्री करिए, तो एक सिंपल जिहा आंसर हैगा, बिल्कुल ही सिंपल मैं कहूँगा आंसर हैगा। तुसीं जदों एग्जाम दे विच बैठे हो, जिहड़ा भी तुहानूं टॉपिक आया, तुसीं ये देखो भी तुहानूं नंबर ऑफ पॉइंट्स किहड़ी साइड दे आ रहे हैं, जां तुहाडे कोले किहड़ी साइड दे नंबर ऑफ पॉइंट्स हैगे आ, तो उही तुसीं कर लेना विदाउट वेस्टिंग या टाइम, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना गा, क्योंकि आफ्टर ऑल जिन्ना भी आइल्स का टैसट है वो सारी जी इंपॉर्टेंस हैगी वो हैगी टाइम की, ठीक है जी। एज वी नो दोनों टास्क लिखने वास्ते आपां नूं 1 आवर ही मिलता है, ठीक है जी। हुण बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं ये डाउट रहिंदा भी 20 मिनट होंदे टास्क 1 दे, 40 मिनट्स होंदे टास्क 2 दे। देखो क्योंकि ये मान लो आप कह दईए ये वेटेज ज़्यादा होंदी है, तो वो तुहानूं जिहड़े उत्थे इनविजिलेटर होंदे आ वो तुहानूं गाइड करदे आ भी तुसीं पहिलां टास्क 2 अटैम्प्ट करो या इहदे ते तुसीं 40 मिनट्स स्पेंड करने हैं, ठीक है, या यूटिलाइज़ करने भी तुसीं आपदे 40 मिनट्स टास्क 2 वास्ते। तो देखो उत्थे तुहानूं दोनों शीट्स इकट्ठियां मिलनियां, जिहड़ा क्वेश्चन पेपर है टास्क 1 टास्क 2 शीट इकट्ठी होगी, आंसर शीट्स इकट्ठियां मिलनियां। हुण 60 मिनट्स नूं तुसीं आपदे अकॉर्डिंग किवें मर्जी मैनेज कर सकते हो, ठीक है जी। बट मेरी एडवाइस यही रहूगी भी जिहड़े 5 मिनट्स हैगे 5 मिनट तुसीं प्लैनिंग करनी है, ठीक है। टास्क 1 टास्क 2 वो पहले ही तुसीं प्लैनिंग कर लेनी है भी तुसीं किहड़े पॉइंट्स लिखोगे, की कोई एग्जाम्पल ऐड ऑन करना या कुछ भी उसकी प्लैनिंग करनी है। हाँ हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगे भी सर साढ़े 5 मिनट्स वेस्ट हो जाएंगे, तो ट्रस्ट मी ये वेस्ट ही नहीं, कि एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किवें है, सिंपल जिहा लॉजिक है, जे तुसीं प्री प्लैनिंग किए बगैर लिखोगे तो थोनों सोच के लिखना पऊगा, तुसीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जाके स्टक हो जाओगे, तुसीं सोचण लग जाओगे, ठीक है। जिसदे नाल की है तुहाडा ज़्यादा टाइम वेस्ट होऊगा। जे पहले ही प्लैनिंग की होगी तो तुसीं लिखते वक्त किते स्टक नहीं होंगे, ठीक है। ये सीगा दूजा आपां कह दईए क्वेश्चन टाइप, ठीक है जी। हजे तक आपां 2 डिस्कस किए आ, जिहड़े आपस एक हिसाब दे आपां कह सकते हैं कज़न ब्रदर सिस्टर लगते हैं, एग्री डिसएग्री, टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, ठीक है जी। थर्ड टाइप हुंदा डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपीनियन, ठीक है। हुण इहदे च आपां देखो सिंपल जी लाइन है तो क्लीयर है भी ये स्टेटमेंट दे विच की है 2 व्यूज़ दिते होणगे, ठीक है। भी 2 कई बार जिवें तुसीं लिखिआ हुंदा है ग्रुप ऑफ सोसाइटी थिंक, ठीक है, या थिंक्स, जिहड़ा भी एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी है वो सोचता है, या सम पीपल थिंक, ठीक है, अदर बिलीव, ठीक है, जिहड़े कुछ है वो ये सोचते हैं, दूजे है वो ऐ सोचते हैं, कोई भी टॉपिक है 2 व्यूज़ दिते होणगे आपां नूं स्टेटमेंट, तो एट द एंड च कहूगा भी डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपीनियन, भी पहला व्यू तो सैकेंड व्यू उन्होंने डिस्कस करो तो आपका ओपीनियन दिओ। हुण इहदे विच तुसीं की है जिहड़े 2 व्यूज़ तुसीं डिस्कस कर रहे हो उन्होंने नंबर ऑफ पॉइंट्स तुसीं इक्वल लिखने हैं, जिन्ने पहले व्यू पॉइंट पिछे रीजन दिते हैं उन्ने ही सैकेंड व्यू पॉइंट पिछे रीजन देने हैं, ठीक है जी। हुण जिहड़ा ओपीनियन है, जिहड़ा बहुत सारे बच्चों का मेन क्वेश्चन रहिंदा भी सर ओपीनियन कित्थे मैंशन करना है। सो देखो जे तुसीं ओपीनियन आपदा इंट्रोडक्शन दे विच मैंशन कर रहे हो तो वह भी सही है, बट जे तुसीं एट दी एंड मैंशन करोगे तो वह ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि उस तो पहलां तुसीं 2 व्यूज़ जिहड़े हैगे वो डिस्कस कर चुके होंगे तो तुहाडे वास्ते एक ओपीनियन फॉर्म करना ईजी है, ठीक है जी। अदरवाइज तुसीं इंट्रोडक्शन दे विच भी मैंशन कर सकते हो। उहदे अलावा तुसीं ओपीनियन का 3rd पैराग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है जी। तुसीं एक व्यू पॉइंट लिख लिया, दूजा व्यू पॉइंट लिख लिया, 3rd पैराग्राफ दे विच तुसीं आपदा ओपीनियन मैंशन कर सकते हो, दैन कनकलूजन। बट मेरी एडवाइस की है थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, जिहड़ा ओपीनियन है उन्होंने मैंशन करो कनकलूजन दे विच, ठीक है जी। वह सिंपल जिहा लॉजिक की है, थोड़ा ओपीनियन भी आ गया, थोड़ी कनकलूजन भी होगी, ठीक है जी। एक तीर से 2 निशाने, ठीक है जी, सेम चीज़ होगी। हाँ देखो जिहड़ा ओपीनियन है वो थोड़ा आपदा ओपीनियन है, तुसीं कुछ भी ओपीनियन दे सकते हो, अगेन उहदे ते बैंड वेटेज या उहदे सॉरी आपां कह दईए उस बेसिस ते तुहानूं बैंड स्कोर नहीं मिलना। जो थोड़ा ओपीनियन है तुसीं आपदा ओपीनियन कुछ मर्जी दे सकते हो, ठीक है जी। हुण इस टाइप से तुसीं जिवें इंट्रोडक्शन दे विच आपदा ओपीनियन मैंशन नहीं करना तो तुसीं सिंपल जी थीसिस लिख सकते हो, आई विल डिस्कस बोथ द व्यू पॉइंट्स इन डिटेल बिफोर रीचिंग टू ए लॉजिकल जजमेंट,
ठीक है। किसी भी एक लॉजिकल जजमेंट ते पहुँचण तो पहला मैं दोनों व्यूज़ नूं डिटेल च डिस्कस करूँगा। जे तुसीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ भी टाइप्स है उन्होंने थीसिस देखनिया तो तुसीं इंस्टाग्राम अकाउंट चैक कर सकते हो। उत्थे असीं सारे जिन्ने भी टाइप्स है उन्होंने दो दो तीन तीन तरह दी अड थीसिस अपलोड कीतियां, बेसिक, एडवांस, इंटरमीडिएट, ठीक है जी। ये हो गया तीजा क्वेश्चन टाइप। हुण आपां गल करते हैं फोर्थ क्वेश्चन टाइप की, जिहड़ा कि हैगा एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेजिज एंड डिसएडवांटेजिज, ठीक है जी। हुण आपां नूं की है, कोई भी एक चीज़ दी होगी, जिवें फॉर एग्जाम्पल देता भी दी ऑनरशिप ऑफ कार्स इज़ इनक्रीजिंग डे बाय डे, भी जी ऑनरशिप है कार्स की या नंबर ऑफ कार्स है वो इनक्रीज हो रहा है डे बाय डे। ये की एडवांटेजिज है, की डिसएडवांटेजिज है, ठीक है। की फायदे है, की नुकसान है। तो इस की है तुसीं जिहड़े नंबर ऑफ पॉइंट्स आ इक्वल लिखने हैं, जिन्ने तुसीं एडवांटेज लिखोगे उन्ने ही डिसएडवांटेज लिखने हैं, ठीक है जी। हम बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर पैराग्राफ की जी आप कह दीए लेंथ आ सेम होनी चाहिए, तो देखो एवें दा ये जस्ट एक र्यूमर है, एवें दा कुछ नहीं होंदा गा। बट एक प्रैक्टिकल जी गल ये है भी जिवें आप दो दो पॉइंट्स लिख रहे हैं तो ऑटोमैटिकली है या एक जरनल सैंस कॉमन सैंस है भी थोड़ा कितना फर्क पै जाऊगा, दो लाइनों का तीन लाइन इदों ज़्यादा नहीं पऊगा, क्योंकि तुसीं दो दो पॉइंट लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो लेंथ ऑलमोस्ट सेम ही आनी है, ठीक है। उन्होंने एवें इस चीज़ों को हाईलाइट कर दिता जाता है, ठीक है जी। एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया कोई भी चीज़ है। हम देखो कई बार की है कुछ जिहड़ियां नैगेटिव चीज़ां होंदियां, जे फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग है, ठीक है, एक अपने सोसाइटी दे विच उन्होंने नैगेटिव चीज़ मन्निया जाता है, नो डाउट मन्निया भी जाना चाहिए क्योंकि वो हैल्थ वास्ते इंजीरियस है, ठीक है जी। बट की है एक क्वेश्चन हैगा टास्क 2 का एक टाइप है, ठीक है, या एक क्वेश्चन है जो मैं रीसेंटली देखा, वट आर दी एडवांटेजिज ऑफ स्मोकिंग सीक्रेट, ठीक है। हाँ देखो हम आप अपना वो जो बिलीफ या वो परसैप्शन हैगी सोसाइटी के बेस पर, आप तो है नहीं भी एग्जाम खाली छड्डियावांगे क्वेश्चन। हम उन्होंने एडवांटेजिज पूछे है सीक्रेट स्मोकिंग के, ठीक है, तो आप एक टैसट दे रहे हैं, उत्थे आप जी सोसाइटी की जो परसपैक्टिव है या अपना परसनल परसपैक्टिव है उन्होंने उत्थे नहीं लैके आना, आप जस्ट वो एडवांटेजिज सोचने भी हाँ सीक्रेट स्मोकिंग के की एडवांटेजिज हो सकते हैं, ठीक है जी। नैक्सट हैगा प्रॉब्लम्स एंड सल्यूशंस, ठीक है जी। इस तो पहला मैं जो एक होर लिखना चाहूँगा जोड़ा सेम जा हैगा वो डू एडवांटेजिज आउटवे दी डिसएडवांटेजिज, ठीक है। डू एडवांटेजिज आउटवे दी डिसएडवांटेजिज, ठीक है। आउटवे का मतलब की होंदा है टू बी हैवीयर दैन, टू बी हैवीयर दैन। तो जोड़ा क्वेश्चन है वो आपां नूं ये पूछ रहा है भी जी स्टेटमेंट दी है जिहदे बारे गल हो रही है कि वो जोड़े एडवांटेजिज है वो डिसएडवांटेजिज से भारी पै रहे हैं या नहीं पै रहे। तो देखो वो आपदे आप कह रहे भी इस चीज़ के एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, वो आपां नूं पुछ रहा है भी उन्होंने आउटवे कर रहे हैं भी वो भारी पै रहे हैं कि नहीं पै रहे। हम देखो इत्थे तुसीं यस भी लिख सकते हो, यस एडवांटेजिज आर आउटवेइंग दी डिसएडवांटेजिज। हुण जे तुसीं यस लिखिया तो नंबर ऑफ जिहड़े पॉइंट्स एडवांटेजिज दे वो ज़्यादा लिखोगे, डिसएडवांटेज दे घट लिखोगे। कोई चीज़ घट होगी तो ही उहदे ते ज़्यादा वाली चीज़ भारी पऊगी, ठीक है। जां तुसीं लिख सकते हो नो एडवांटेजिज आर नॉट आउटवेइंग दी डिसएडवांटेजिज, तो फिर थल्ले तुसीं लिखोगे क्यों लगता तुहानूं, जां तुसीं लिख सकते हो भी देयर आर इक्वल नंबर ऑफ एडवांटेजिज एंड डिसएडवांटेजिज, भी इक्वल नंबर है तो वो आउटवे कर ही नहीं रहा। जां तुसीं की लिख सकते हो परसनली आई बिलीव डिसएडवांटेजिज आर आउटवेइंग दी एडवांटेजिज, भी थोनू ये लगता भी जो डिसएडवांटेजिज आ वो भारी पै रहे एडवांटेजिज से, दैट मीनस तुसीं डिसएडवांटेजिज ज़्यादा लिखोगे, ठीक है जी। इनू आप 5th नंबर दे लेने हैं। प्रॉब्लम्स एंड सल्यूशन आप 6th नंबर मार्किंग कर दें। प्रॉब्लम्स एंड सल्यूशन, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल थोड़े को क्वेश्चन आ गया एयर पोल्यूशन इज इनक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है, भी जो वायु प्रदूषण है एयर पोल्यूशन डे बाय डे इनक्रीज हो रहा है। तो यदी वजह नाल किहड़ियां प्रॉब्लम्स आ रही है ना, भी किहड़ियां समस्यावां फेस करनियां पै रही लोगों को, है ना, या किहड़ियां प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो प्रॉब्लम्स बारे लिखना है। दैन उन्होंने जिहड़ियां प्रॉब्लम्स तुसीं एक्चुअल च लिखियां उन्होंने दे ही सल्यूशन मैंशन करने हैं, ठीक है। जिन्नियां प्रॉब्लम्स लिखोगे उन्ने ही सल्यूशनस मैंशन करने, ठीक है। जिन्नियां प्रॉब्लम्स उन्ने ही सल्यूशनस, ठीक है। हुण बच्चे जिहड़ी गलती करते हैं, बच्चे कई बार की करते हैं जिहड़ियां प्रॉब्लम्स मैंशन कीतियां वो थोड़ियां जिहियां होर मैंशन कर देंगे, सल्यूशन कोई होर मैंशन कर देंगे। ये किवें हुंदा कई बार की है
अपने माइंड बहुत सारे पॉइंट्स होंगे भी हाँ आह प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक 1 2 3 4 आ 4 प्रॉब्लम्स है। तुसीं फॉर एग्जाम्पल 2 ते 3rd नंबर वाली जिहड़ी भी तुहाडे माइंड च आई वो प्रॉब्लम मैंशन करती, सल्यूशन तुसीं जिहड़ी फर्स्ट प्रॉब्लम सी या 4th प्रॉब्लम तुहाडे माइंड च आई सी उहदा लिखता ना वो। हाँ जी, फिर जिहड़ा नैक्सट अपना टाइप हैगा है ना जिहड़ा कि थोड़ा जिहा कन्फ्यूज़ करदा बच्चों नूं, सिमिलर जिहा लगदा प्रॉब्लम्स एंड सल्यूशन दे नाल, वो हैगा कॉजेज एंड सल्यूशनस। हुण फॉर एग्जाम्पल जिहड़ी आपां क्वेश्चन टाइप प्रॉब्लम एंड सल्यूशनस फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपां एक मैं तुहानूं दस्सिया सी भी एयर पोल्यूशन इज़ इनक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है, भी ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं ਜਾਂ की ਉਹਦੇ सल्यूशनस हो सकते हैं। हुण फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन सेम है, जिहड़ी स्टेटमेंट है वो सेम है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिਆ वट आर दी कॉजेज एंड वट आर दी सल्यूशनस। हुण देखो इत्थे जिहड़ी चीज़ ते आपां नूं अटेंशन पे करनी, इत्थे आपां नूं कॉजेज पुछ रहा है, एयर पोल्यूशन के कॉजेज कारण पूछ रहे भी एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है। उपर वाले की पूछा सीगा भी एयर पोल्यूशन की वजह किहड़ियां प्रॉब्लम्स क्रिएट होंदियां, ठीक है। बच्चे अक्सर इन्हां कन्फ्यूज हो जाते हैं, बच्चे प्रॉब्लम्स वाले भी कई बार की है कॉजेज मैंशन कर जाते हैं, जिहड़ा गलत हो जाता है। कॉजेज दे विच तुसीं की है कारण मैंशन करने भी एयर पोल्यूशन है जिहड़ा वो क्यों हो रहा है, ठीक है जी। बाद चो जिन्ने तुसीं कॉज लिखोगे उन्ने ही अगेन सल्यूशन लिखने हैं, जिहड़ा कॉज लिखिया उहदा ही सल्यूशन मैंशन करना है, ठीक है जी। ये सीगा 7th क्वेश्चन टाइप। 8th जां जिहड़ा आपां कह दईए ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन टाइप हैगा वो हैगा डायरैक्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक होर हुंदा ओपीनियन बेस्ड, ठीक है जी। 8th मान लो आपां कह दईए डायरैक्ट क्वेश्चन, ठीक है। डायरैक्ट क्वेश्चन दे विच की है तुहानूं कोई स्टेटमेंट नहीं दित्ती, डायरैक्टली तुहानूं एक क्वेश्चन पूछिया, जिवें कि आपां वीडियो स्टार्टिंग दे विच आपां गल कीती सी वट आर दी एडवांटेजिज ऑफ स्मोकिंग सिगरेट। ये डायरैक्ट क्वेश्चन है, कोई ये तो पहला स्टेटमेंट नहीं दी गई, ठीक है। इन्हूं बोलते हैं डायरैक्ट क्वेश्चन। 9th जिहड़ा आपां कह दईए वो हुंदा ओपीनियन बेस्ड, ठीक है। हाँ देखो इदों पहला ओपीनियन वाला एक आपां देखिया सीगा 3rd दे विच, जिससे सीगा डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपीनियन। ਜਾਂ फिर डायरैक्टली की है कोई भी स्टेटमेंट दी है, सम पीपल थिंक दिस अदर्स थिंक दिस, ठीक है। वट इज़ योर ओपीनियन, सीधा ही डायरैक्टली आए लिखा वट इज़ योर ओपीनियन, उन्होंने बोलते हैं ओपीनियन बेस्ड, ठीक है। ये आप कह दीए 9 तरह के क्वेश्चन टाइप होंगे हैं टास्क 2 दे विच, ठीक है। हुण आपां गल करते हैं एक जिहड़ा कि ज़्यादातर पूछा जाने वाला सवाल है बच्चों का क्लास दे विच ऑफलाइन भी, ठीक है जी, इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो जिहड़ा सब तो ज़्यादा पूछा जाता क्वेश्चन वो ये है भी सर नंबर ऑफ पॉइंट्स किन्ने लिखने आते हैं। तो देखो जिहड़ी आपां कह दईए इंडिया दे विच आइल्स दा एग्जाम कंडक्ट करवाउंदी है IDP इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिहड़ा कि आस्ट्रेलिया का हैगा, ठीक है जी। उन्होंने एक वर्ल्ड लिमिट जिहड़ी हैगी है वो आपां नूं दस्सी है, एक स्ट्रक्चर दस्सिया। देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स किन्ने लिखने हैं उहदा किते भी आपां कह दईए नहीं लिखा होया, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स थोड़े ते है। हाँ देखो जदों अपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक आपां टाइप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो हाँ देखो बॉडी पैराग्राफ लिखना है तो एक कॉमन सेंस है भी तुसीं एटलीस्ट एक पॉइंट तो लिखोगे फिर तुहाडा पैराग्राफ बनूगा। हाँ देखो मिनीमम जिहड़ा आपां कह दईए पॉइंट दी जिहड़ा आपां मिनीमम पॉइंट्स किन्ने लिखने हैं तो वो तो हैगा 1 भी घट्टो घट्ट तुहानूं एक पॉइंट लिखना पऊगा। मैक्सीमम देखो कोई लिमिट नहीं गी, ठीक है। मैक्सीमम देखो कोई लिमिट नहीं गी, ये थोड़े ते है, बट देखो किन्ने के लिख लोगे ना, वर्ड लिमिट है टू मिनीमम 250 वर्ड्स है, मैक्सीमम 300 325, ठीक है। तो मैक्सीमम किन्ने के लिख लोगे, ठीक है। तो सो ये थोड़े माइंड च डाउट नहीं आना चाहिए मैं एक पॉइंट लिखना मैं 2 लिखने, जिन्ने तुसीं एक्सप्लेन कर सकते हो वैल इन ए वैल मैनर, ठीक है। जां फिर प्रॉपरली जो एक्सप्लेनेशन होंदी है इधर आपां पॉइंट का एक स्ट्रक्चर डिस्कस करांगे, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है। तो उन्ने तुसीं कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़े माइंड दे विच डाउट नहीं आना चाहिए मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स किन्ने लिखूँगा या लिखूँगी तो ज़्यादा बैंड स्कोर आऊगा, ठीक है। हुण आपां गल करते हैं एक पॉइंट नूं लिखण दी स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई भी पॉइंट आप लिखते हैं वो स्ट्रक्चर की होंगी है, टास्क 2 की स्ट्रक्चर नहीं पॉइंट की स्ट्रक्चर है। सब तो पहला तो की है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इन द सेंस जिहदे भी रिलेटेड तुसीं फॉर एग्जाम्पल पॉइंट्स लिख रहे हो, ठीक है जी। कोई भी जिहड़ा हैगा पॉइंट लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट स्मोकिंग का एडवांटेज लिख रहे हो, जिवें फॉर एग्जाम्पल तुसीं पहला एडवांटेज लिखा इट हैल्प्स इन वेट लॉस, भी वेट लॉस करन च हैल्प करती है सिगरेट, ठीक है जी।
ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੇਟ ਲਾਸ 'ਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਪਿਕ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਿਆ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿਦ ਦੀ ਜਾਂ ਕਮੈਂਸਿੰਗ ਵਿਦ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ ਸਮੋਕਿੰਗ ਸਿਗਰਟ ਐਂਡ ਫਸਟ ਐਂਡ ਦੀ ਫੋਰਮੋਸਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਜ਼ ਵੇਟ ਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਟੂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ, ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਮੋਰ ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਰ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਟ ਲਾਸ 'ਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਫਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਭੇਜਦੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਵਾਜ਼ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਈ BBC, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਟੂ ਦੀ ਗਿਵਨ ਟਾਪਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟਾਪਿਕ ਉਹਦੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੂ ਨਾਟ ਟਰਸਟ ਐਨੀਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। IDP ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਯੋਰ ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਟੂ ਦੀ ਟੋਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੀ ਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 1919 ਸੀ ਜਾਂ 1920 ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਮੰਗ ਵੀਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਮੈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਡਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀਮੈਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਦਿਸ ਲਾਈਨ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2 ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਰ ਆਰ ਓਨਲੀ 2 ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਓਨਲੀ 2 ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡ ਬਿਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਲੱਗੂਗਾ। ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਥੀਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਇਨ ਯੋਰ ਓਨ ਵਰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ, ਬਟ ਇਨ ਯੋਰ ਓਨ ਵਰਡਸ। ਓਨ ਵਰਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਵਰਡਸ ਵਿਚ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਨੋਨੀਅਮਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਨੋਨੀਅਮਸ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਨੋਨੀਅਮਸ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸਿਨੋਨੀਅਮਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉर एग्जांपल वर्ब फॉर्म ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾउन फॉर्म ਲਿਖ ਦਿਓ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਫॉर्म ਲਿਖ ਦਿਓ, ING ਫॉर्म ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫॉर्म ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਲਦੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੁ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਜਰਨਲ ਲਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਰਨਲ ਲਾइन फॉर एग्जांपल एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਟ ਇਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਦਿਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਿਸ ਮੰਨ ਲਓ x ਹੈ, ਵੀ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ x ਐਂਡ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ x। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਨ ਦਿਸ ਐਸੇ I will tell the benefits of x as well as the drawbacks of x। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਥੀਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ, ਥੀਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਆ 5 to 6 ਲਾਈਨਸ ਦੀ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ 8 to 10 ਲਾਈਨਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਵੇਂ IDP ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 5 to 6 ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 3 to 4 ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 10 to 12 ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕੱਟ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ 2 ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜੈਰੈਂਡ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਵਰਡ ਨਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੈਰੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਰੈਂਡ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ING ਫਾਰਮ ਵਰਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਇਲਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਰ ਇਹਦਾ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੈਰੈਂਡ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੈਰੈਂਡ ਫਾਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ING ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਟਿਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। DM ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ @victory_planner, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।